मारवाड़ी एक ऐसी कम्युनिटी जो इस देश की 40 से 50% बिजनेस चलाती है, जो यह राजस्थान के बड़े एरिया मारवाड़ से आती है, इसलिए उन्हें मारवाड़ी कहते हैं। शुरू से इन लोगों की पैसे पे बहुत ही अच्छी पकड़ होती है और मजबूत होती है। पर हैरान की बात यह है कि ये बहुत ही अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। यह सोशली बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, और तो और इंडस्ट्री में बहुत लेट आए थे। इंडस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहले बंगाली लोग आए थे। वो एजुकेशनल से भी मारवाड़ियों से बहुत आगे थे और सोशली भी मॉडर्न थे। बट आज इंडस्ट्री सेक्टर में देखा जाए तो बंगाली दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं, वही मारवाड़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस सेक्टर में। जब एक मारवाड़ी की पहचान क्या है, आइए हम इसे देखते हैं। सबसे पहली चीज़, ये लोग सिंपल कपड़े पहनते हैं, फैंसी कपड़ों से दूर ही रहते हैं। फिर भी गोल्ड बहुत होता है इनके पास, वही गले में गोल्ड चेन, हाथ में उंगलियों से ज़्यादा रिंग पहनते हैं और बड़ा मीठा बोलते हैं। आप जाओ राजस्थान देखो तो पता चलेगा, हुक्म हुक्म करके बात करते हैं, सामने वाले को इज्जत देते हैं, ऐसा लगेगा कि आप कहीं के राजा हो। यही खासियत है मारवाड़ियों की। इसके अलावा यह लाइफ स्टाइल में ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि महंगा घड़ी ले ली, महंगी गाड़ी ले ली, ना ही ये लोग सिंपल रहते हैं। आप इनका रहन सहन देख के बता ही नहीं सकते हैं कि यह अमीर हैं या गरीब। इनके अलावा ये लोग फालतू ट्रैवल भी नहीं करते हैं। घर में बच्चों को बुखार होता है तो ये डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो बच्चों को बोलते हैं तुम यहाँ डॉक्टर के पास बैठो, मैं तब तक राशन लेकर आता हूँ। गए थे बच्चे का इलाज कराने, साथ में राशन भी लेते आए। यह मारवाड़ी का दिमाग जो समय और पैसा दोनों बचाते हैं। अब आते हैं बिजनेसमैन। इनका बिजनेस करने का तरीका बहुत ही पुराना और असरदार है। हालांकि जॉइंट फैमिली बिजनेस चलाते हैं, जहां मानो कि पिताजी का मिठाई का दुकान है, वहां बड़ा बेटा काउंटर पर बैठेगा, छोटा बेटा मिठाई बनवाएगा और सबसे छोटे बेटे का टेबल साफ करेगा, और खुद पिताजी गल्ले पर बैठेंगे। यानी सारी फैमिली के लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं। इससे क्या होता है, लेबर कास्ट जीरो हो जाती है, और दूसरा ज़्यादा टाइम तक काम हो सकता है क्योंकि सब घर के आदमी होते हैं, और तीसरा क्वालिटी मेंटेन होती है क्योंकि सभी के एज ऑनर काम करते हैं। तो ज़्यादा मारवाड़ियों का यही तरीका होता है बिजनेस शुरू करने का। इसके अलावा इंडिया में जो भी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, लाइक जैसे कि डी मार्ट, हल्दीराम, लेंसकार्ट, मिंत्रा, ओयो, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, सब के सब मारवाड़ियों के हैं। कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होता होगा इन लोगों के पास, जो पिछले कई सालों से पैसे बनाने की कम्युनिटीज़ में टॉप पर आते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सीक्रेट को जानेंगे, जिसमें से सबसे पहला अपॉर्चुनिटी सीकर है। 2005 में फोर्ब्स मैगजीन में टॉप 3 रिचेस को रैंक किया था। उस टाइम नंबर 1 पे थे बिल गेट्स, नंबर 2 पर थे इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, और नंबर 3 पर थे स्टील इंडस्ट्री के रूलर लक्ष्मी मित्तल, जो कि एक मारवाड़ी बिजनेस मैन। जहां बिल गेट्स अपना पैसा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में लगा रहे थे, वहीं टाइम लक्ष्मी जी अपना पैसा स्टील इंडस्ट्री में लगा रहे थे। उन्होंने जब स्टील में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, तब उस समय इंडस्ट्री बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि स्टील में रॉ मटेरियल की प्राइस भी मार्केट डिसाइड करती है और फिनिश प्रोडक्ट की प्राइस आप तय नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इस बिजनेस में घुसना ही बड़ा रिस्क का काम था। प्रॉफिट निकालना तो दूर की बात, पर मित्तल सर ने यह तय कर लिया कि 1976 में उन्होंने स्टील मिल सेटअप की, और सारी प्रॉब्लम के बावजूद उन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिशनल प्रॉफिटेबल स्टील बिजनेस बिल्ड किया। अब सवाल उठता है कि कैसे है अपॉर्चुनिटी को देख के, जहां 1980 में बाकी लोग डोमेस्टिक मार्केट में स्टील का बिजनेस कर रहे हैं, लक्ष्मी मित्तल ने इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने का सोचा। और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर था ही नहीं, इसलिए बहुत जल्दी ये अपना स्टील का बिजनेस ग्रो कर पाए थे। तो
मारवाड़ी लोगों में से ये खासियत होती है कि वे अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देते हैं, वो हर चीज़ में बिजनेस ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात, सेल्फ मैनेजमेंट। मारवाड़ी आदमी काम किसी से भी करवाए पर गल्ले पर खुद ही बैठेगा, जो भी हिसाब किताब होगा वह खुद ही करेगा। पैसे के मामले में ये किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, ना ही ये मारवाड़ी गल्ले पे इतना चिपकता है जितना बच्चा दूध की बोतल से। तो इस पर एक छोटा सा इंसिडेंट है, आपको सुना देता हूँ। एक बार एक मारवाड़ी अपने दुकान पर बैठा गल्ले के पीछे अपना पैसा गिन रहा था। ऐसे में एक भिखारी बाहर रास्ते में गुजर रहा था। उसने देखा मारवाड़ी को और बोला, साहब कुछ पैसा मिल जाता तो अच्छा रहता, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। उसने कहा, जाओ यहाँ से, कोई पैसा नहीं है। भिखारी थोड़ा जिद्दी था, जैसे कि वो अक्सर होते हैं, तो उसने फिर कहा, साहब पैसे नहीं हैं तो कुछ खाने को ही दे दो। मारवाड़ी ने कहा, बोला ना कुछ नहीं है मेरे पास, चले जाओ यहाँ से। भिखारी ने कहा, कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो तुम अंदर क्या कर रहे हो, मेरे साथ हो लो तो मिलेगा, जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। कहने का मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए वो गले से नहीं हटेगा और हिसाब बहुत पक्का रखता है। मारवाड़ी कितना माल आया, कितना बिका, किसका कितना पैसा देना है, कहाँ से पैसा आना है, हर चीज़ लिख के रखता है। अगर कोई वर्कर सिगरेट का 10 रुपये भी लेता है तो उसे भी लिख कर रखते हैं। तीसरी बात, टैक्स प्ले नहीं करते हैं, इन्हें लीगली टैक्स बचाना आता है, यानी सरकार के लिए भी इनके पॉकेट में पैसा निकालना। इनकम स्ट्रीम, इन लोगों की मेन इनकम आती है बिजनेस से। कुछ भी हो जाए इनकी दुकान जरूर होता है, मिठाई की, कपड़ों की, सोने चांदी की। इनका मानना है कि घर में करोड़ों भी हो लेकिन बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। दूसरा, इनकी रेंटल इनकम होती है, कहीं से प्रॉपर्टी का रेंट आता है तो बहुत अच्छा है। तीसरी, इंटरेस्ट इनकम, ब्याज नहीं छूटनी चाहिए, ब्याज नहीं छोड़ते ये लोग। मारवाड़ी पहले लोग हैं कि रिश्ते में पैसा निकालना जानते हैं, इसके बावजूद रिश्ते भी बना कर रखता है और ब्याज भी वसूल लेता है। वैसे तो मांग लो पैसा तो बोलते हैं कि पैसा नहीं है, और ब्याज पर बोल दो तो कहेंगे कितना चाहिए भाई। अब भाइयों वाली बात है, हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ब्याज की बात नहीं है, मुसीबत में तो अपना ही काम आते हैं। एक और बात, पैसे को ये लोग खाली नहीं रहने देते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ज़्यादा स्टॉक वगैरह में समझ में नहीं आता तो ये भी प्रॉपर्टी और गोल्ड में तो इन्वेस्ट कर ही देते हैं। और जहाँ ये इतना पैसा कमाते हैं वही चैरिटी और डोनेशन भी बहुत करते हैं। गांव में कुछ बनवाना है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, कोई चंदा इकट्ठा करना है, ये लोग अपने हिसाब से डोनेट करते रहते हैं। और चौथी बात ये है, लॉन्ग टर्म विजन ये रखते हैं। मारवाड़ी लोग कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते हैं, वो जब कोई डिसीजन लेते हैं तो सोच कर करते हैं कि आने वाले जनरेशन तक बिजनेस चलता रहे। इसलिए आप देखोगे कि मारवाड़ियों को यहाँ काम करने वाले बदलते रहते हैं। लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में प्रॉफिट अगर ना हो तब भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका फोकस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर होता है। ये लोग फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रेजेंट को दाव पर लगा देते हैं। इसलिए शुरू में कुछ साल बिजनेस में जो प्रॉफिट हो जाता है उसे भी ये लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि बिजनेस एक्सपेंशन सके। ये इतना आगे का सोचते हैं कि इसका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं। फिर चाहे टर्न हो या कस्टमर हो या सप्लायर या एम्प्लॉई, चाहे कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, इनके बिजनेस पार्टनर नहीं बदलते, क्योंकि ये लोग ट्रस्ट पर बिजनेस चलाते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने बच्चों को भी बिजनेस सिखाते हैं। फैमिली में पैसे की बात की जाती है ताकि बाद में बिजनेस बच्चों को हैंडओवर किया जा सके। इसलिए सारी इम्पोर्टेंट बिजनेस स्किल्स सारे फैमिली मेम्बर्स को ही सिखाते हैं। और ये लोग लॉन्ग टर्म में इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें टाइम पे साथ
टाइम के साथ बिजनेस में चेंज करने आते हैं। ये लोग फ्लेक्सिबल और एडॉप्टिव होते हैं। ये लोग अपनी वैल्यू भूले बिना प्लान्स और स्ट्रेटजी में चेंजमेंट करते रहते हैं ताकि बिजनेस हर सिचुएशन में प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे। वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, ये लोग प्रोडक्ट को वैल्यू बेस पर ही खरीदते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट की कीमत उसकी वैल्यू को जस्टिफाइड नहीं करती है तो ये लोग उसे नहीं खरीदते हैं, यानी इमोशनली वेस्ट बायर बाइंग करते ही नहीं हैं। आजकल कुछ लोग महंगे स्नीकर्स खरीदते हैं, 5,000, 10,000, 80,000, यहाँ तक 2 लाख के लोग जूते खरीदते हैं और घर में इन्हें एज अ कलेक्शन रखते हैं। मारवाड़ी ऐसा नहीं कर सकता है। उसे तुम कहो कि ये 50,000 के जूते हैं, वो तुरंत कहेगा क्यों भाई, सोना लगा है इस पर, ये तो 500 में भी कहीं पर मिल जाएंगे। सामने वाला कहेगा पर सर ये लिमिटेड एडिशन है। मारवाड़ी कहेगा ऐसा कुछ नहीं होता, जूते तो जूते ही होते हैं। कहने का मतलब यह है तब तक चीज़ की प्राइस उनको ठीक नहीं लगती, दुनिया का बेस्ट सेल पर्सन भी उनको चीज़ें बेच नहीं सकता, और महंगे में बेचना तो दूर की, मारवाड़ी अगर अपने पर आ जाए तो तुम उसे नॉर्मल प्राइस पर भी उसे नहीं बेच सकते, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को खरीदते समय दुकानदार को निचोड़ देता है। वो हर चीज़ में नेगोशिएबल कराता है, उसे हर चीज़ कम प्राइस में चाहिए। वो लोग कुछ खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के फीचर्स पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका फोकस होता है प्राइस पर कि कहीं चीज़ महंगी तो नहीं है। दुकानदार कितना भी कहे कि भाई यही सही प्राइस है, इससे कम नहीं होगा, तो कहेंगे देख लो तुम्हारी मर्जी। वहाँ जब खुद की बात हो तो 1 रुपये भी कम नहीं करेंगे। कस्टमर अगर दे कि आपकी चीज़ थोड़ी महंगी है तो कहेंगे इसमें सिर्फ 10 रुपये ही बच रहे हैं, आपसे थोड़े ना ज़्यादा पैसे लेंगे। छठवीं बात, ये कास्ट कंट्रोल भी करते हैं। मारवाड़ी बिना बात के 1 रुपये भी खर्च नहीं करता है, ना अपने लिए ना बिजनेस के लिए। शुरू से ये लोग एफिशिएंटली काम करते हैं, यानी मिनिमम वेटेज में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। ये बजटिंग को बहुत सीरियस लेते हैं। ये बिजनेस पैसे बचाने के लिए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ये लोग स्टाफ बतौर लिमिटेड रखते हैं, पर जितने लोग काम करते हैं सब मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये लोग एम्प्लॉयर को भी फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं। ये बिजनेस पर, स्टॉक पर भी नज़र रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो बिक नहीं रही है, या किसी आइटम की शॉर्टेज तो नहीं। ऐसा करके ये कैपिटल का सही यूज कर लेते हैं। जहां ये इतना कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, वही साथ ही ये भी इंश्योर करते